अनुलेखों की एक विस्तृत व्याख्या। फिर उसने अपनी समझ खोली कि वे शास्त्र को समझ सकते हैं। लूका 24:45। शास्त्रों को समझना इतना महत्वपूर्ण है, और इसका कुछ ऐसा नहीं है कि यह बिना किसी शब्द के अध्ययन के बिना ही हो और भगवान भी स्वयं को प्रकट कर रहे हों। ये दो अलग अलग चीजें और अनुभव हैं। एक शमूएल 3:7 ने हमें इसका एक उदाहरण दिखाया। यह कहता है, अब शमूएल अभी तक यहोवा को नहीं जानता था। यहोवा का वचन अभी तक उसके सामने नहीं आया था। मैं एक और दिन में इस विवरण की व्याख्या करूंगा। बाइबल में एक और सुंदर कविता है जो मैं चाहूंगा कि आप इसे देखें। यह मैथ्यू 22:29 में है। जीसस ने कहा, ये गलत करते हैं, न शास्त्रों को जानते हैं, नहीं ईश्वर की शक्ति को। यह सामान्य कारण है जिसके कारण लोग गलत करते हैं। इतने सारे लोग गलती में हैं क्योंकि वे शास्त्र और ईश्वर की शक्ति को नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल में पावर के लिए इस्तेमाल किए गए दो अलग अलग शब्द हैं। पहला ल्यूक 10:19 में है। यह कहता है, निहारना, मैं आपको नागों और बिच्छुओं पर चलने की शक्ति देता हूँ, और पूरी शक्ति से दुश्मन और किसी भी तरह से कुछ भी आपको चोट नहीं पहुँचाएगा। और प्रेरितों के काम 1 में कहते हैं, लेकिन तुम शक्ति प्राप्त करोगे, उसके बाद पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदी और सामरिया में और सर्वत्र मेरे साक्षी बनोगे। पृथ्वी का हिस्सा। लूका 10:19 और प्रेरितों के काम 1:8 में अनुवादित शब्द एक ही यूनानी शब्द नहीं है। ल्यूक 10:19 में शक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया ग्रीक शब्द एक्सोशिया है, और इसका अर्थ है विशेषाधिकार, प्रभाव, स्वतंत्रता, महारत, प्रत्यायोजित प्रभाव, प्रत्यायोजित अधिकार, अधिकार क्षेत्र, स्वतंत्रता, अधिकार, शक्ति। जबकि यूनानी शब्द ने प्रेरितों के काम 1:8 में बिजली का अनुवाद किया है, और इसका मतलब चमत्कारी शक्ति, क्षमता, ताकत हो सकता है। इन दो छंदों की समझ आस्तिक को अपने अधिकार और शक्ति को एक आस्तिक के रूप में समझने में मदद करती है, और वास्तव में उनके पास क्या है और इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जाए। तो पहला अधिकार प्राधिकरण है, जो कि प्राधिकृत अधिकार है, यीशु के बजाय अभिनय करना। ऐसी बातें कहना और करना जैसे यीशु स्वयं कह रहे हैं और कर रहे हैं। और अधिनियम 1:8 में शब्द शक्ति क्षमता के बारे में बात करती है। इसलिए हम में परिवर्तन करने के लिए गतिशील क्षमता है। शक्ति गतिशील क्षमता है, जो परिवर्तन का कारण बनने की अंतर्निहित क्षमता है। परिवर्तन की दिव्य क्षमता वह है जो आप पवित्र आत्मा के आप में रहने के बाद प्राप्त करते हैं। आप इस शक्ति को तब तक प्राप्त नहीं करते जब तक आप पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर लेते। पवित्र आत्मा के आप पर आने के बाद ही आपको यह शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन प्रत्येक आस्तिक के पास आस्तिक का अधिकार है। जिस क्षण आप यीशु मसीह को प्राप्त करते हैं, आप बिलीवर या यीशु से प्रत्यायोजित अधिकार प्राप्त करते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें दिखाती है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति आस्तिक हो सकता है। वे दो अलग अलग अनुभव हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना और पवित्र आत्मा को प्राप्त करना दो अलग अलग चीजें हैं। हम इसे प्रेरितों के काम 19:1 में देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि पौलुस ने इफिसुस में कुछ शिष्यों या विश्वासियों को पाया और उनसे पूछा, क्या आपको विश्वास होने पर पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, हमने यह भी नहीं सुना है कि एक पवित्र आत्मा है। फिर उन्होंने उन्हें विषय समझाया और बाद में उन्होंने उन पर हाथ रखा, पवित्र आत्मा उन पर आया
और उन्होंने जीभ और भविष्यवाणी में बात की। हालेलुया। यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया है या आप अभी तक फिर से पैदा नहीं हुए हैं, तो यह आपके लिए आज ऐसा करने का एक दिव्य अवसर है। सबसे पहले मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैं चाहूंगा कि आप इस भक्ति के तहत मोक्ष प्रार्थना में स्क्रॉल करें और प्रार्थना को अपने दिल से लें और उसके बाद नीचे की प्रार्थना को पवित्र आत्मा से अपने जीवन में आने के लिए कहें। भगवान आपका भला करे। स्पिरिट पैरा। यीशु के नाम में पिता, मैं अनंत जीवन और पवित्र आत्मा के उपहार के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु ने ल्यूक 11:13 में कहा, यदि पुरुष, हालांकि जो दुष्ट हैं, अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं, तो आप हमारे स्वर्ग में हमारे पिता को उन लोगों को कितना अधिक देंगे जो उनसे पूछते हैं। इसलिए मैं आज पवित्र आत्मा के उपहार और यीशु के नाम में अन्य भाषा में बोलने की क्षमता के लिए पिता से पूछता हूँ। तथास्तु। मुझे प्राप्त हुआ। अन्य उद्धरण। लेकिन तुम प्यारे, अपने आप को अपने सबसे पवित्र विश्वास पर बनाकर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए यहूदा 1:20 एक समर्थन करते हैं। https://www.fcebok.com/ba या पापा ओ आराटा ई आरा /790351734481852। आगे की पढ़ाई। पुस्तकें। लेखक से लेखक और अन्य पुस्तकों के लिए कार्यक्रम के इतिहास की एक कॉपी प्राप्त करें। दुनिया भर में उपलब्ध खजाना डाइजेस्ट के विचार, और यदि आप ब्रिटेन में हैं तो नीचे दिए गए लिंक को देखें। वहाँ एक दुनिया में जहाँ बहुत दूर और नकारात्मक जानकारी है, आप अपने विचार बनाने के लिए अधिकार की गारंटी और अधिकार सामग्री की जरूरत है। मैं आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता के लिए प्रस्तुत करता हूँ और अपनी सफलता के लिए बिल्डर का निर्माण करता हूँ। उपचार के दौरान यह एक पुस्तक है। यह आपके हाथों में शक्ति है। आप ह्यूमन पर्सन की रचनात्मक शक्ति को समझेंगे, बिबले के अवशेष और सिक्योरिटीज को प्राप्त करेंगे और डबली जीतने के लिए और द्व्यर्थी के सिद्धांतों के साथ एक सफलता प्राप्त करेंगे। उपचार के विषय 7 किताबें 1 में खंड 1 पुस्तक https://www.amazon.co.uk/cmstapai। और अगर आप पेपरबैक पसंद करते हैं तो उस एक के लिए ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। पुस्तक किंडल और पेपरबैक दोनों पर उपलब्ध है। यात्रा के कार्यक्रम के विषय 1 में 7 किताबें खंड https://www.amazon.co.uk/cmstapai। बचत का मूल्य। हमें विश्वास है कि आप इस पद से धन्य हुए हैं। यदि आपको मोक्ष नहीं मिला है, यदि आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है, और यदि आप ईश्वर के इस जीवन का अनुभव करना चाहते हैं जिसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो मैं आपको इस प्रकार प्रार्थना करके यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हे भगवान, भगवान, मैं अपने पूरे दिल से यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। रोम के अध्याय 10:8 के अनुसार लिविंग गॉड का बेटा। मेरा मानना है कि वह मेरे लिए मर गया और भगवान ने उसे मृतकों में से उठाया। मुझे विश्वास है कि वह आज जीवित है। मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूँ कि इस दिन से यीशु मसीह मेरे जीवन का भगवान है। उसके माध्यम से और उसके नाम में मेरे पास अनंत जीवन है। मैं फिर से पैदा हुआ हूँ। भगवान का शुक्र है मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं अब भगवान का बच्चा हूँ। हल्लेलुया। बधाई हो, तुम अब भगवान की संतान हो।
आप एक ईसाई के रूप में कैसे विकसित हो सकते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारी प्रार्थना लाइन या पाठ मोक्ष को 0745067662 पर कॉल करके हमसे संपर्क करें और हम आपको वापस बुलाएंगे और आपके साथ प्रार्थना करेंगे।